हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रीड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बिहार वैकेंसी लाइब्रेरियन की आने वाली है उसको बहुत डिटेल्स में पूरे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आज चलिए उसका पहला चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ का है समाज में, क्या है यहाँ समाज में पुस्तकालय की अवधारणाएं एवं भूमिका, ये क्या है, इस चीज़ को हम लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, समाज में पुस्तकालय की अवधारणा एवं भूमिका यानी कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, इट एंड इट्स रोल इन द सोसाइटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो आज देखेंगे इसका पहला पॉइंट का क्या है। यहाँ का है लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक संस्था है जहाँ पे समाज के हर तबके के लोग एक साथ बैठकर एक प्लेटफॉर्म पे अपने मनपसंद की पुस्तक पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी की व्याख्या सब लोग अलग अलग तरीके से दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ लाइब्रेरी शब्द जिसका हिंदी रूपांतरण ग्रंथालय और उर्दू में कुतुबखाना होता है। यह लैटिन भाषा के लाइब्रेरियन शब्द से बिगड़कर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हाउस ऑफ बुक्स होता है, यानी ग्रंथों का घर। क्या होता है? ग्रंथों का घर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए। अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है, जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, अभी तो बिहार का नहीं आया है, लेकिन जैसे KVS ने और NVS का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार किया गया है, जो आपको बिहार में कुछ भी कम नहीं दिखेगा। जो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कमो बेश जो होगा उसको फिर पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लाइब्रेरी अर्थ पुस्तकालय का। लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का सीधा और सरल अर्थ यह है कि पुस्तकों के लिए आलय, यानी अर्थात पुस्तक के लिए घर, उसी को कहते हैं लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय कहते हैं पुस्तकों का घर, जहाँ पे पुस्तकों को रखा जाता है और वहाँ उसके पाठक, वो जगह भी इम्पोर्टेंस है उसके लिए, पुस्तकों को रखने के लिए जगह भी चाहिए और उस पुस्तक को पढ़ने के लिए पाठक का भी होना ज़रूरी है। उसी को कहा लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का सीधा और सरल अर्थ यह है कि पुस्तकों के लिए आलय अर्थात पुस्तक के लिए घर। नेक्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था या केंद्र है जहां हर जगह की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, विभिन्न भाषाओं की हो, अपने देश की हो या फिर विदेशों से मंगाई गई हो। सारी पुस्तकों का संग्रह कहाँ किया जाता है? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था या केंद्र है जहाँ हर जगह की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। यही लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ सभी जात धर्म के लोग एक साथ बैठकर अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। इसलिए अच्छा है हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए जहाँ पे सभी जात धर्म के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो एक जगह पे बैठकर अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी के जनक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जितना इसको कहें वो उतना कम है ना। ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कहा लाइब्रेरी के जनक डॉक्टर SR रंगानाथन जी हैं। उन्होंने लाइब्रेरी को समाज का अभिन्न अंग माना
1924 में वे इंग्लैंड गए। सन 1925 में वे जब वापस आए तो उन्होंने लाइब्रेरी की आवश्यकता को समझा तथा इसे भारत में स्थापित कर उन्होंने अपनी कल्पना को साकार रूप दिया। तो ये किसने किया? इसके संस्थापक कौन हैं? इसके जनक कौन हैं? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं। क्या हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट है फिर, अतः लाइब्रेरी ही वह स्थान है जहां ज्ञान का विस्तार होता है तथा पुस्तकें पढ़ने के लिए, क्या है? पुस्तकें पढ़ने के लिए एकत्रित की जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल लेट्स रीड को लाइक्स नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए आपको पूरे कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जितना कोई भी मतलब थ्योरेटिकल है वो सारे एक एक पॉइंट्स को डील किया जाएगा, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्या कहा यहाँ? एक सफल पुस्तकालय के लिए निम्न 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ों की होती है? 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली क्या है? प्लेस। दूसरा है बुक्स। तीसरा रीडर्स। चौथा स्टाफ। यानी कि सबसे पहले तो जगह होनी चाहिए, जगह रहेगा तभी तो हम वहाँ पुस्तकों को रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बुक्स। जब जगह मिलेगी तो वहाँ हम बुक्स रखेंगे। बुक्स जहाँ रखेंगे तब वहाँ उसके लिए पाठक का होना ज़रूरी है। यहाँ पे पाठक लिख लेंगे, छूट गया है। रीडर्स मीन्स पाठक, पढ़ने वाला भी ज़रूर होना चाहिए। और जब पाठक होंगे तो फिर वहाँ पे एक स्टाफ का भी होना ज़रूरी है, कर्मचारी का होना ज़रूरी है। जब कर्मचारी वहाँ होगा तो पाठक का समय बचाने में ये कर्मचारी मदद करेंगे। पाठक का समय बचाने में ये स्टाफ, ये कर्मचारी मदद करते हैं। पहला पॉइंट, चलिए इसको सभी को डिटेल्स में अब हम देखेंगे। इसके पहले पॉइंट्स को क्या कहा? प्लेस यानी कि जगह। प्लेस क्या है? जगह। तो एक लाइब्रेरी के लिए जगह का होना अनिवार्य है, जहाँ पर पुस्तकों को सुरक्षित रखा जा सके और पाठक को पढ़ने सुविधा मिले, पढ़ने की सुविधा मिले। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट 2 देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 2 में क्या कहा? बुक्स, किताबें। अगर किसी लाइब्रेरी में पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री न हो तो वो लाइब्रेरी न होकर समाज की बैठक की जगह होगी। जैसे लोग आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर चले जाएंगे, इस तरह का हो जाएगा। इसलिए वहाँ पुस्तक का होना ज़रूरी है। इसलिए लाइब्रेरी में पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुस्तकों का होना ऐसे ही ज़रूर अनिवार्य है या ज़रूरी है जैसे कि जगह का होना। जब जगह का होना ज़रूरी है तो वहाँ पुस्तक रहेगी, पुस्तक का होना ज़रूरी है तभी वहाँ पे लोग आएंगे तो उसे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट कहा रीडर्स, पाठक। रीडर्स मीन्स पाठक। अगर हमारे पास लाइब्रेरी के लिए एक जगह भी है और पुस्तक भी है लेकिन पढ़ने वाला वहाँ उपस्थित ना हो तो फिर यह दोनों चीज़ें यानी जगह और पुस्तकें बेकार होकर रह जाती हैं। जगह और पुस्तक तो है लेकिन वहाँ उसको पढ़ने के लिए पाठक नहीं है तो ये बेकार है। इसलिए रीडर का होना, पाठक का होना अति आवश्यक है। जितना आवश्यक है वो जगह का होना और पुस्तक का होना वहाँ आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक रीडर का होना भी ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा? चौथा में स्टाफ। स्टाफ कहा लाइब्रेरी में स्टाफ का होना ज़रूरी है। यहाँ पे छूट गया है, ये होना होगा यहाँ पे। हाँ, होना ज़रूरी है जो कि रीडर्स के समय को बचाते हुए, यहाँ पे बचाते होना चाहिए था, आकार की मात्रा छूट रहा है, ठीक है। बचाते हुए उनकी ज़रूरत की पुस्तकें उनको उपलब्ध करा सकें। जब स्टाफ होगा
तो उनको तो पता होगा ना कि कौन सी पुस्तक कहाँ किस शेल्फ में रखी हुई है। तो इस तरह से पाठक का वो समय बचाने में बहुत सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः लाइब्रेरी के लिए इन चारों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। समाज के सर्वोन्मुखी विकास में पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विस्तार में पुस्तकालयों का योगदान अनुपम है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तक को मनुष्य की महानतम कीर्ति कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः हम कह सकते हैं कि जिस तरह मानव एक सामाजिक प्राणी है, ठीक उसी तरह पुस्तकालय भी एक सामाजिक संस्था है जो सभी के लिए है। इसका योगदान को मुख्यतः दो मुख्य बिंदुओं पर बांटा गया है। इसको देखेंगे, मुख्य बिंदुओं पर बताया गया है। इसका कौन सा मुख्य बिंदु है वो देखें। पहला है यहाँ क में, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में पुस्तकालय एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में बताया गया है। दूसरा बताया गया एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के रूप में पुस्तकालय का योगदान होना चाहिए। ये दो मुख्य बिंदुओं में रखा गया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे तेज और सबसे सरल माध्यम सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आएंगे। इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, तभी आप नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।